guys, this is me, Mr. S. Jomo. Right now, I'm gonna give you the update regarding the media briefing. So, briefing by Neelam Nega, who is the APPS Superintendent of Police Naharlagan. So, he gave media briefing regarding Bandardua Police Station case number 32/2026 registered under section 102/316 subsection 5/318 subsection 4/319 subsection 2/336 subsection 3 section 341 subsection 1 subsection 2 of the BNSS 2023 involving an alleged cheating of approximately rupees 33 crore. So guys, regarding this media briefing, let me show you the glimpse of the footage of it. साथ में हमारा जो केस का आयो एसआई कोच दादा मेरा राइट साइड में और हमारा ओसी है इसको जो पर्सनली गांव में सुपरवाइज करके था वो ओसी इंस्पेक्टर देव है हमारे लेफ्ट में है। ये एक बहुत बड़ा हमारा नागालैंड पुलिस के लिए और अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, जहाँ पे हम लोगों ने अराउंड 34 करोड़ का जो फ्रॉड केस है उसमें हम लोगों ने क्रैक किया, वो भी 14 डेज के अंदर में। और इसमें हमारा जो टीम है दादा इंस्पेक्टर देव SDPO ऋषि लोंगो आज नहीं कुछ अलग काम में गाँव में है, तो सभी इंटायर टीम को उसके साथ में जितना टीम है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ। इसका जो केस हम लोगों ने रजिस्टर किया है 5/6/2026 को, और उसके साथ में उसको जो अरेस्ट है, जो 21 को अरेस्ट है, वो हम लोगों ने 20 को अरेस्ट किया, 20 ये महीना का 20 को अरेस्ट किया। और जो 21 है ऋषि राज कोटोकी 41 ईयर्स का है, वो है उसका सन ऑफ दिलीप कुमार कोटोकी, कामरूप का है, असम का है। जो कॉम्प्लेनेंट है मिस्टर राजेश अग्रवाल है। ये जो केस ऐसा है, जो मिस्टर राजेश अग्रवाल है वो अरुणाचल में बचपन से यहाँ का बिजनेसमैन है। उसका पिताजी यहाँ पे काफ़ी सालों से यहाँ पे बिजनेस किया। उसके बाद में बेटा को यहीं पे जन्म दिया और बेटा फिर बाद में बिजनेस कंटिन्यू करने लगा। और उसके बाद में जो बिजनेस वेंचर आउट करने के लिए अलग एरिया में वेंचर आउट करने के लिए उन्होंने एक एथेनॉल फैक्ट्री खोलने के लिए सोचा। एथेनॉल जब फैक्ट्री खोलने के लिए असम में कामरूप असम गुवाहाटी एरिया में खोलने के लिए सोचा, और इसके चलते उन्होंने क्या किया कि यहाँ वहाँ से बातचीत करने के बाद उसका जो एक दोस्त के थ्रू से एक आदमी को मिला, उसका नाम है ऋषि राज कोटोकी, और वो कहता है कि हम आपको इथेनॉल फैक्ट्री दिलवाएगा। तो उसके बाद में जब चिट चैट हुआ, बातचीत हुआ, तो इन द मीन टाइम में क्या हुआ कि मिस्टर ऋषि राज कहता है कि उसका जो है जो प्रोसेस है उसका सीएम का साथ में तालमेल अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है। तो उसके सीएम का साथ में ऑनरेबल सीएम जो हमारा हेमंत बिस्वा शर्मा का साथ में जो सीएम असम का है उसके साथ में तालमेल ठीक ठाक है करके उसका जो उसका मोबाइल नंबर से मैसेज आया वाला, व्हाट्सएप में मैसेज आया वाला दिखाता है। और सिर्फ मैसेज नहीं आता है, फ़ोन कॉल भी आता है। सबसे हैरानी वाला बात, फ़ोन कॉल भी आने वाला दिखाता है, और फ़ोन कॉल भी ऐसे मिमिक करवाता है कि जो हेमंत बिस्वा शर्मा साहब खुद ही बात कर रहा है जैसा, ऐसे मिमिक करवाता है। और जो अभी वो इट्स मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलेगा कि वो AI से यूज़ करके किया, ना किसी को लगा के मिमिक करने दे के किया एग्जैक्ट। तो उसके बाद में ये
जो मिस्टर राजेश जो है वो भरोसा हो जाता है कि ये सीएम साहब का साथ में ऑनरेबल सीएम आसाम का साथ में तालमेल इसका अच्छा है, तो उन्होंने जो जो बोलता है मानता है। तो जब इथेनॉल फैक्ट्री सिंस सीएमओ का तरफ ऑफिस से उसको बाद में एट द एंड में सीएम साहब ही उसको अप्रूव करेगा, तो उस ऋषिराज जो है मिस्टर राजेश का दिल को जीत लेता है। तो उसके बाद में आफ्टर जब फाइल प्रोसेस शुरू हुआ, उसके बाद में मिस्टर ऋषिराज जो कहता है, राजेश को कहता है कि मेरा कुछ अराउंड 400-500 करोड़ का जो है बिल फंसा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में फंसा हुआ है। तो वो अगर उसको निकालने के लिए जो बिल को है, मेरा बिल को निकालने के लिए हमको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करने से ही तभी जाके वो जब क्लियर हो जाएगा, तभी जाके उसके बाद में ही इथेनॉल का ये फैक्ट्री को ही आपका भी अप्रूव करवा देगा। तो सेम सिमिलरली वैसे जैसा ऋषिराज बोलता है, वैसे सीएम ऑनरेबल सीएम जो का नाम से जो उन लोगों ने जो व्हाट्सएप बनाया है और अकाउंट बनाया है, फ़ोन नंबर बनाया है, उसमें भी मैसेज आता है, मैसेज देता है कि ऋषिराज जो कहा है, ऐसे ही जैसा राजेश को, मिस्टर राजेश को मैसेज आता है कि आप इतना इतना पैसा ये जगह पे, फलाना जगह पे पेमेंट कर दीजिए। उसका कहने का हिसाब से जो उनको वो डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, कैबिनेट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डॉक्यूमेंट फोर्स करके दिखाता है, अपलोड करता है, उसको मिस्टर राजेश को दिखाता है कि मेरा इतना इतना पैसा मिलना है और अभी इतना इतना क्लियरेंस हो गया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से, कैबिनेट सेक्रेटरी से, अभी ये इसका रिलीज हो गया, क्लियरेंस हो गया, अभी पैसा रिलीज होगा तो आपको हम पेमेंट कर देगा, तब तक आप पैसा मेरा लिए पेमेंट कर दीजिए। तो वो ऐसे करते करते एक सिंस 2022 का केस है, तो 22 से चला आ रहा है। तो एक बार कभी 20 लाख पेमेंट करता है, कभी 50 लाख पेमेंट करता है, कभी 1 करोड़ पेमेंट करता है। ऐसे करते करते बाय द टाइम केस 5/6/2026 को हम लोगों को यहाँ जमा करने तक, तब तक वो ऑलरेडी 34 करोड़ 33 लाख 34,373 अकाउंट ट्रांजेक्शन पेमेंट कर चुका होता है। और वो पूरा हम लोगों को डॉक्यूमेंट के साथ में FIR में उन्होंने सबमिट किया। तो वंस इतना 2022 से लेकर 26 तक इतना पैसा पेमेंट करने के बाद, उसके बावजूद भी जब उसका इथेनॉल फैक्ट्री बाद में हुआ ही नहीं, और जब उसको इतना पैसा पेमेंट करने के बाद में जब उसको कांटेक्ट करता है, तो उसके बाद में वो धीरे धीरे कॉल को अवॉइड करने लगता है। तब उसको शक होने लग जाता है कि ये फ्रॉड है, ये स्कैम है, ये उसको ड्यूप किया जा रहा है। तब जाके वो हमारा पास आता है और हम उसको केस रजिस्टर करता है। और हमारा जो नाहरलागुन पुलिस का वन ऑफ द बेस्ट आयोग SI कोच दादा और इंस्पेक्टर देव का हाथ में ये केस को सौंपता है। उन्होंने क्रैक करके इसको ये जो बंदा है मिस्टर ऋषिराज कोटोकी को 41 ईयर्स का है, उसको 20 तारीख को अरेस्ट किया। उसके साथ में एक मर्सिडीज बेंज GLE 400D 1,50 लाख का दाम का है, उसको हम लोगों ने सीज किया। उसके साथ में 5 मोबाइल सीज किया। और वो मोबाइल, एक मोबाइल जिससे जो ऑनरेबल CM हेमंत बिस्वा शर्मा जी को इम्पर्सनेट करके जो उसको मैसेज भेज रहा था, कॉल कर रहा था, वो मोबाइल पे हम लोगों ने सीज किया हुआ है। सीज करके अभी उसको हम लोग उसको FSL के लिए फॉरेंसिक टीम में भेजेगा, उसको अच्छा से उसको जांच पड़ताल करने देगा। और अभी इसका जो जांच पड़ताल है ढंग से कर रहा है। उसमें जो इन्वॉल्व है, सिंस इसमें कुछ ऐसे भी है कि सिंस उधर से मिस्टर राजेश से पैसा जाता है 2-3 फार्म में, 2-3 फार्म से फिर उसके बाद वो अपना अकाउंट में लगाता है। तो फार्म का जो साथ में जो कॉन्स्पिरेशन जो किसने किया, उसको जांच पड़ताल करने के बाद जो मिलेगा उसको हम लोग भी फिर फर्दर अरेस्ट करेगा। एज ऑफ नाउ यही मिस्टर ऋषिराज ही इसमें टोटली इन्वॉल्व है, उसके अलावा और कोई दिखाई नहीं दे रहा है। वही सिंगल हैंडेडली किया है उसके बीवी के साथ में।
इसलिए हम लोगों ने उसको अरेस्ट किया है। ये कह के मैं अपना टीम को, जो SI ताता और इंस्पेक्टर देव को मैं बधाई देता हूँ। अरुणाचल पुलिस, नागालैंड पुलिस को एक प्राउड कराने के लिए मैं उन लोगों को थैंक यू कहता हूँ। एनीथिंग सर, ये आपने लास्ट में बोलते बोलते ये जो ऋषिराज और इसका वाइफ का ऊपर में क्या काम करेगा? वाइफ का अभी भी, सिंस मैंने बोला कि जो अकाउंट डिटेल है उसका अभी भी KYC मंगाया हुआ है और जांच पड़ताल चल रहा है। कुछ वाइफ का भी इन्वॉल्वमेंट दिखेगा नहीं दिखेगा, जांच पड़ताल का बाद पता चलेगा। जांच पड़ताल करके उसके वाइफ भी इन्वॉल्वमेंट होता है या उसका कोई दोस्त इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे। एज ऑफ नाउ मिस्टर ऋषिराज क्लियर का किसी इन्वॉल्व है, इसलिए उसको ये जो राजेश अग्रवाल का जो बिजनेस किस टाइप से था, ये क्या उससे वो जो बहला फुसलाने का चक्कर में फंस गया ना, ये सचमुच का वो ऐसा बिजनेस करता था इस टाइप का? इसका एंटीसीडेंट वगैरह, उनका काम करने का जो बिजनेस जो चल रहा था वो ठीक ठाक चल रहा था ना, ऐसे टाइप का? ये राजेश का बिजनेस अलग था। ये उसका जो पिताजी है, पिताजी का साथ में पहले उस जमाना में कुंदा उंदा का बिजनेस था और उसके बाद में फिर अलग बिजनेस पकड़ा। जब वो बैन हो गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन हो गया, उसके बाद में जो रुपया पैसा, उसके बाद अलग बिजनेस किया। इसके साथ में जब पता चला कि जो अभी अरुणाचल में आप लोग देखा होगा डिस्टिलरी काफ़ी है बियर का, अल्कोहल का, तो जब अल्कोहल बनाने के लिए इथेनॉल जरूरी होता है। नॉर्थ ईस्ट में, चाहे वो मिजोरम में हो, चाहे वो नागालैंड में हो, कहीं भी जगह पे अगर कोई डिस्टिलरी है तो अगर बियर का है, अल्कोहल का है, तो उसके लिए एथेनॉल का जरूरी होता है। तो इसलिए उन लोगों ने क्या किया कि उसका फैक्ट्री बनाएगा ताकि वो असम में बीच में, जो गुवाहाटी एरिया में बीच में बनेगा तो यहाँ वहाँ भेजने के लिए ईजी होगा। तो वो सोच के उन लोगों ने उसमें पार्ट लिया। उसका जो उन्होंने बिजनेस एक आइडिया निकाला और निकाल के किसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए उन्होंने ढूंढा, तब जाके ये ऋषिराज को मिला। तो ऋषिराज बाद में देखा तो ये बिजनेस ऐसे करने वाला है ही नहीं, ये तो एक ठगबाज आदमी निकला। ठीक है, जैसे कि उस आदमी ने अभी राजेश अग्रवाल को बताया कि आसाम का रेवेन्यू डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, तो ये गवर्नमेंट इंडिया का तो इसमें क्या लगता है कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर्स लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है? क्योंकि पैसा का जो ट्रांजैक्शन आप लोग तो जरूर शुरुआती इंक्वायरी में तो आप लोग देख लिया होगा पैसा कहाँ गया है। एज ऑफ नाउ ऐसे कुछ नहीं है। एज ऑफ नाउ सिर्फ जो दिख रहा है फोर्जरी का दिख रहा है, मतलब वेरी एकदम हाई लेवल फोर्जरी। साइन लगा देता है, जो सील वूल है वो पूरा लगा के किया वाला है। एज ऑफ नाउ वो दिख रहा है हमारा जो जांच पड़ताल का हिसाब से। बट एज आई टोल्ड यू, हम ये डॉक्यूमेंट को फॉरेंसिक में भेजेगा। फॉरेंसिक एक्सपर्ट जो ओपिनियन देगा वो फाइनल होगा। उसका उधर भेज के उसका ओपिनियन मिलने के लिए कभी कभी हफ्ता लग जाता है, कभी कभी महीना लग जाता है। तो जैसा उसका ओपिनियन आएगा उसका हिसाब से हम उसका काम करेंगे। और ये हम लोगों का जो असम का माननीय मुख्यमंत्री जी का नाम जब आ रहा है तो जो नंबर से जो फोन आता था, एटलीस्ट शुरुआती इंक्वायरी तो आप लोगों ने किया होगा कि वो नंबर मुख्यमंत्री साहब का ही था ना, कोई और आदमी का ऐसे यूज कर रहा था? उसको हम लोगों ने जब जांच पड़ताल किया इनिशियल में ही, जब नंबर मिला है, नंबर को हमने भी 2-3 जगह में लगा के जांच पड़ताल किया, तो उसमें वो ऑनरेबल CM का नंबर नहीं है, वो एक फ्रॉड का नंबर है। एक क्या बोलेगा, एक ऑनरेबल CM का नाम ही उसमें निकालता नहीं है। ऑनरेबल विश्वास शर्मा साहब का उसका नाम ही उसमें नहीं निकालता। तो इसीलिए अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन का हिसाब से ये टोटली एक मिसलीडिंग वाला ये है, और उसको मिस्टर राजेश अग्रवाल को उन्होंने मिसलीड किया है करके उन्होंने फ्रॉड किया है, धोखाबाजी किया है। सर, ये ऋषिराज जो बोल रहे हैं आप, इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और भी है क्या? नहीं, ये फर्स्ट टाइम ऐसे कुछ आप लोग का जांच पड़ताल में क्या है? एज ऑफ नाउ कुछ ऐसे नहीं मिला, एज ऑफ नाउ कुछ ऐसे नहीं मिला। बट जैसा मैंने बोला, ये आप लोग भी तारीफ करने का, मतलब हमारा टीम को तारीफ करना चाहिए कि विद इन 14 डेज में हम लोगों ने इसको क्रैक किया है, जो भी जांच पड़ताल करने की। ये फर्दर फिर हम लोग उसको
सिंस 14 डेज का अंदर में सब कुछ कर लिया, और फर्दर करेगा, फिर अनदर 10-15 डेज फिर करेगा, तो पता चल भी सकता है कि इसका रिगार्डिंग ये बंदा का अगेंस्ट में कोई अलग स्टेट में केस हो भी सकता है, तो वो बाद में पता चलेगा। एज ऑफ नाउ में इसका अगेंस्ट में हमको कहीं केस उसमें दिखाई नहीं दी। एक्यूज का क्या स्टेटस है सर, अभी क्या अपडेट है? एक्यूज अभी हमारा पास में है, पुलिस कस्टडी में रिमांड 10 दिन का रिमांड दिया हुआ है। ये देखा है इसका क्वेश्चनिंग चलेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, जो हमारा लेवल में, कोर्ट का लेवल में वाला नहीं, हमारा जो पुलिस वाला लेवल में जितना भी एविडेंस का और जितना हम लोगों को जितना शक है, हम लोगों को जो केस का रिलेटेड में जितना इंफॉर्मेशन लेना है, जितना डॉक्यूमेंट लेना है, वो हम मिस्टर ऋषिराज से कलेक्ट करने का ये 10 दिन में कोशिश करेंगे। सर ये ऋषिराज का जो बैकग्राउंड है वो किस बेसिस पे, मतलब बैकग्राउंड क्या है? लाइक वो कुछ मास्टर करके रखा है ये सब में, AI वगैरह में है कुछ आप लोगों को पता चला कि वो जैसा मैंने बोला, जस्ट अभी अरेस्ट करके जैसे हुआ ही है, अभी पुलिस कस्टडी मिलाई है, तो इसमें हम लोग जांच पड़ताल करके पता और करेगा, करके आप लोग कल परसों अपडेट लेगा तो हम आपको अपडेट दे देगा। एसपी साहब, अभी खास करके अरुणाचल आप लोग का राजधानी में काफी लोग बहुत इनोसेंट है, पैसा बहुत है बहुत लोगों के पास में, बहुत जल्दी ये लोग लालच में फंस जाता है। कोई पेट्रोल पंप का लाइसेंस, गैस एजेंसी का लाइसेंस, शॉपिंग मॉल का लाइसेंस, ऐसा करके करके लोग काफी करोड़ों करोड़ मतलब अपना हार्ड अर्न मनी को या मेहनत करके जितना दुख तकलीफ में ट्रांस अरुणाचल हाईवे, फ्रंटियर हाईवे, अलग अलग स्पीड में काफी मेहनत करके पैसा कमाया वाला को मुफ्त में ऐसे चला जाता है। इसका ऊपर में क्या सजेस्ट करेंगे आप लोगों को, कैसा होना चाहिए लोग इस तरफ में? देखिए, आपने सही बोला। आप मनोज जी, आप भी यहाँ अरुणाचल में काफ़ी साल से हैं, मैं भी आपको काफ़ी क्या बोलेगा, मेरा स्कूल समय से मैं देख रहा हूँ, और आप भी अरुणाचल का हिस्सा ही, अरुणाचली जैसा ही हो गया। यहाँ का लोगों को आप रग रग से पता है कि कितना इनोसेंट है यहाँ, तो जल्दी भरोसा कर लेता है। तो मैं अपना लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप जल्दी विश्वास ना करें। विश्वास करना अच्छा बात है, ऑनेस्ट रहना अच्छा बात है, बट क्रॉस चेक कर लीजिए पहले। विश्वास करने से पहले क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक जब भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन कोई कंपनी का आदमी ये बताता है, अभी ये तो जो मैं SP UPR रहा हूँ, SP अभी नाहरलगुन रह रहा हूँ, इस दौरान में मैंने अभी काफ़ी फ्रॉड का केसेस में अभी हैंडल कर चुका हूँ। तो इसमें जो मैं देखता हूँ कि कंपनी से, कोई कंपनी से आएगा, कोई गवर्नमेंट का एजेंसी से बताता है, कोई उधर से बताता है, बोलने के बाद में वो भरोसा कर लेता है। मेरा तो हमेशा कहना है, भरोसा करने से पहले अगर वो बोलता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है, कमिश्नर है, उसको सीधा बात कर लीजिए कि सच्ची में आपका आदमी है ना नहीं है। अगर कोई कहता है कि ये बैंक का है करके लोन देगा करके भी बहुत को ड्यू कर चुका है, अगर बैंक का है कहता है तो बैंक वाला को सीधा बात कर लीजिए। उसके बाद भी आपको अगर कंफ्यूजन है कि अगर आपको बैंक वाला का है ना, या फाइनेंस डिपार्टमेंट का है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट का है ना, कहाँ का हेल्थ डिपार्टमेंट का है, अगर आपको इतना जाने का आपको क्षमता नहीं, या आपको इतना ढूंढने का आपको तकलीफ होता है, तो सबसे इजीएस्ट प्लेस पुलिस थाना में एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि ये जो बंदा बोल रहा है क्या सही है ना नहीं है। SP ऑफिस में आ जाए, SP को बात कर लीजिए, या DC ऑफिस में पूछ लीजिए। सबसे बेस्ट थाना SP ऑफिस। हमारा पास इक्विपमेंट है, हमारा पास में मोबाइल इक्विपमेंट है, फॉरेंसिक इक्विपमेंट है हमारा लेवल में, जो हम आपको असिस्ट कर सकता है कि ये सच्ची में सच बोल रहा है ना नहीं बोल रहा है। जैसा मैंने थोड़ा देर पहले बोला कि जैसा ही वो बंदा जो कंप्लेनेंट उस दिन मेरा यहाँ चैम्बर में आया था, उस समय में मैंने एक उसका जो नंबर था उसको मैंने ऑनरेबल CM का है बोल के उन्होंने जो नंबर बताया था, उसको हमने किसी चीज़ में, हमारा पास एक टूल है, पुलिस डिपार्टमेंट का टूल, उसमें लगाया तो किसी और का दिखा रहा था, ऑनरेबल CM का दिखा नहीं रहा था। दैट मीन्स वो एक ब्लैक में सिम लिया होगा। तो इसी टाइप का हम इमीडिएट आप लोगों को गाइडेंस दे सकता है। तो इसीलिए मैं पब्लिक को मैं वंस अगेन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भरोसा करने से पहले क्रॉस चेक अच्छा से कर लीजिए। और हम हैं, पुलिस वाला हम साथ देगा। आप हमें हम बी ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले आप